हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने जो है वो टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे थे चैप्टर से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में हम 11th से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर इससे पहले आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको कवर कर लीजिए, वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर इसको स्टार्ट करिएगा। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days whereas 4 women can complete the same work in 4 days while the 5 children can complete the same work in 4 days। मतलब यहाँ तीनों के तीनों मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं, तीनों कैटेगरीज मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन की। बट मैन जो है, कोई भी एक मैन, ए मैन लिखा है ना, वो 2 दिन में कर देता है। 4 विमेन वो सेम टास्क 4 दिन में करती हैं, और 5 जो है बच्चे वो मिलके उसी सेम टास्क को 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ आपके पास टाइम भी दिया जा रहा है और उनका अलग अलग से प्रपोर्शन भी दिया जा रहा है। जो है आपको क्या बताना है, अगर 2 men 4 women 10 चिल्ड्रन मिलके काम करें तो कितने दिनों के अंदर काम खत्म होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन जो करवाया था वो क्या था, टाइम एंड वर्क, जो मेन और विमेन के ऊपर था। यहाँ भी 3 पार्ट्स हैं, मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, और मैंने वहां और के साथ आपको इक्वेट करके बताया था कि आप दोनों की कैपेसिटी बराबर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास इनका अलग अलग टाइम पीरियड है, तो आप सीधा से उनके इतने बंदे हैं, इतनी औरतें हैं, ये नहीं रख सकते। आपको इनके टाइम से भी इनको मल्टीप्लाई करना होगा। सो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले बोला है एक मैन यानी कि 1 मैन अपना वर्क 2 दिन में करता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। वो किसके बराबर है? इक्वल्स टू, क्योंकि सेम वर्क कर रहे हैं ये। 4 विमेन अपना सेम टास्क 4 डेज में करती हैं, जबकि 5 चिल्ड्रन सेम टास्क 4 डेज में करते हैं। तो ये कुछ मैंने लिखा, आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हम इक्वल करेंगे, और मैंने आपको ये बताया हुआ है कैसे, अगर 3 आ जाए अलग अलग जेंडर्स, उनको भी आपको एक में ही कन्वर्ट करना होगा। सो हम सबको चिल्ड्रन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाद में करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यूज दे दें यहाँ। तो यहाँ निकला 2m, यहाँ निकला 16w, यहाँ निकला आपका 20c। सो मैंने 2 के टेबल पे अगर कटिंग करी तो 1m इक्वल्स टू 8w इक्वल्स टू 10c। ये आपके पास डाटा निकल आया। मैंने बोला था कि मैं सबको चिल्ड्रन में कन्वर्ट करूँ, तो अब देखते हैं पेयर में क्या बोल रहे हैं। इफ 2 men 4 women and 10 चिल्ड्रन। सबसे पहले इन 2 men को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ चिल्ड्रन में। तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि मेरा एक मैन जो है वो 10 बच्चों के बराबर है। ये मिल रहा है ना, विमेन को भूल जाओ, सेंटर में लिखा हुआ है। एक मैन 10 चिल्ड्रन के बराबर है। क्वेश्चन में कितने मैन है? 2 मैन है। तो अगर मैंने 2 मैन की जगह पे चिल्ड्रन लिखने हो, कितने बनेंगे? सो अगर एक 10 के बराबर है, 2 हो गए 20 के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? 20 चिल्ड्रन लिख सकते हैं इस 2 मैन की जगह। क्लियर? तो आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है, विमेन को अब चेंज कर लेते हैं। मैं ऊपर आपको समझाने के लिए यहाँ छोटा छोटा सा 2 मैन लिख दिए, 4 विमेन है एंड 10 चिल्ड्रन है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहता जाए। अभी 4 विमेन को चेंज करेंगे, यानी कि इन दोनों को साथ में रखेंगे। अगर 8 विमेन 10 चिल्ड्रन के बराबर है, तो यानी कि 4 विमेन 5 के बराबर हो गई। सो एक विमेन को हमें कन्वर्ट करना है, तो वो कितने चिल्ड्रन के बराबर है? 5/4, राइट। अभी मेरे क्वेश्चन में कितनी विमेन है? 4 हैं। तो अगर एक 5/4 के बराबर है, तो मेरी 4 विमेन कितने के बराबर करनी होगी? तो 5/4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये चिल्ड्रन में बदल चुकी है, यानी कि इनकी जगह पे मैं बता सकती हूँ कि 5 चिल्ड्रन के बराबर है। ये आई बात समझ में? तो 4 विमेन 5 चिल्ड्रन के बराबर है, और ये तो ऑलरेडी चिल्ड्रन ही है, तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अभी प्लस करें तो टोटल मिला के 35 चिल्ड्रन हो गए, राइट। तो 35 चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे सब कन्वर्ट हो चुका है। तो अगला स्टेप आता है जब चेन रूल अप्लाई होता है। सो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप ये देखो, आप चिल्ड्रन में कन्वर्ट करो तो आप पॉइंट भी चिल्ड्रन वाला ही यूज करोगे। चेन रूल के लिए अगर 5 चिल्ड्रन अपना काम 4 दिन में कर देते हैं, तो 35 कितने दिनों में करेंगे? सो हमने जब इनकी कटिंग करी, सो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है कुछ, वो इस प्रकार आती है
कि ये 5 बच्चे अपना काम 4 दिन में कर रहे हैं, यस बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। हमारा आंसर कुछ पॉइंट्स में आता है, अगर आपका भी पॉइंट्स में आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो। हमारा काम बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल अच्छे से काम किया था। 5/4 1 के बराबर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस बिल्कुल राइट वर्क है। ऑप्शन में गलती है कोई ना कोई, तो यहाँ पे मेरे पास 4/7 डेज जो है वो कुछ आंसर आता है यहाँ अगर करने जाए तो 4/7 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन में भी करेक्ट इनकरेक्ट होंगी, हमारा कंसेप्ट यही बिल्कुल सही है। हमारा कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओके। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है अब? ए कैन डू अ वर्क इन 21 days वेयर एज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बी टू फिनिश द सेम वर्क अलोन। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको ये क्वेश्चन क्या है। ए कैन डू अ वर्क इन 21 days। ए किसी काम को 21 दिन में करता है, वेयर एज बी इज 40% more efficient than A, then number of days required for B to finish the same work alone। अभी क्वेश्चन क्लियर है? तो ये एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहे हैं कि अगर A और B की एफिशिएंसी की बात करते हो ना, तो B जो है वो 40% मोर एफिशिएंट है A से। तो यानी कि अगर रेशो है 100 और 140 की, सो इनकी अगर एफिशिएंसी निकाले वो आ जाती है 5:7। एफिशिएंसी है 5:7, तो टाइम की रेशियो कितनी होगी इनकी, मैंने पहले भी बताया है, वो हो जाएगी रिवर्स, यानी कि 7:5। अभी यहां उन्होंने बोला कि ए अपना काम 21 दिन में करता है, यानी कि कॉमन मल्टीपल 3 मिला। अगर ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल, तो ये 15 आ गया। उन्होंने पूछा था बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, सो हमारा आंसर बन गया 15, ऑप्शन सी से। ये क्वेश्चन इजी था, आपका भी आंसर बन गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन पे। A can do a work in 10 days. Efficiency of A is 20% less than B. Then how many days B need to? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। अगर A और B की एफिशिएंसी की बात करी जाए तो यहाँ कहते हैं A की एफिशिएंसी 20% कम है B से। अगर B की एफिशिएंसी 100 है तो A की एफिशिएंसी 80 है। जबकि जब रेशियो निकाली तो 4:5 आई एफिशिएंसी की रेशियो। टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, फिर से रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा यानी कि रिवर्स, जो कि 5:4 है। यहाँ ए का वर्क अकेले का बताया हुआ है 10 दिन का, तो कॉमन मल्टीपल निकला 2। अगर ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल, तो बी का आपके पास नंबर ऑफ डेज आ गए, ऑप्शन सी, दैट इज 8 डेज। सो डन, 8 डेज यहाँ पे हमारा आंसर आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन पे। अगर बी की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है ए से, सेम क्वेश्चन है, मतलब अगर ए 100 है एफिशिएंसी में तो बी 125 है। जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पहले एफिशिएंसी की रेशियो निकाल दे, तो ये आ जाती है हमारी 4 और ये आ जाती है 5। टाइम की रेशियो अगर कैलकुलेट करें वो आ जाती है 5:4। अभी इन्होंने बोला कि ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, तो कॉमन मल्टीपल कितना मिला, 6/5। अगर ये 6/5 का मल्टीपल है, ये भी 6/5 का मल्टीपल, सो वैल्यू बने 24/5, जिसको आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके पास होगा, जो कि होगा 4/5 डेज। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 4/5 डेज। तो ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे और आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 men can prepare 5 toys in 6 days working 6 hours a day. Then 16 men prepare 32 toys working 9 hours a day. चेन रूल मैंने बताया था, उसमें आपको एक पॉइंट आउटपुट का भी बताया था, तो ये आउटपुट से रिलेटेड ही है। अगर 5 men अपना जो है 6 दिन के अंदर डेली बेसिस पे 6 दिन काम करते हैं और 10 टॉयज बना के देते हैं, मैन, टाइम एंड आवर्स तीनों आ गए। दूसरी तरफ देन 16 men prepare 32 toys वर्किंग 9 hours a day in how many days? तो डी आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। अभी क्या करें, आमने सामने कटिंग करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसे नंबर्स जो साथ में कट रहे हो वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं, ये 2 के टेबल पे दोनों तरफ कट रहा है। अभी यहाँ मुझे 16 मिल गया था, यहाँ 5 कॉमन मिल गया, और ये 3 के टेबल पे आपका जाता हुआ दिख रहा है आपको। तो बचा गया मेरे पास 2 × 2 4। तो 4 डेज जो होंगे वो लगेंगे इनको ऑप्शन बी के अंदर। टाइम एंड वर्क में चेन रूल वाला पॉइंट
जो टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड कितने मैन 16 दिन के अंदर वही सेम टास्क करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, चेन रूल का ही। 32 मैन, जब भी नंबर ऑफ मैन ए बी सी डी नाम से ज्यादा आ जाए तो आप चेन रूल का कंसेप्ट यूज करेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर। तो कितने मैन 16 डेज में करेंगे, जब हमने इसको कैलकुलेट करा हमारे पास आंसर बन गया 24। तो वो 24 मैन है, यानी कि ऑप्शन बी, जो सेम टास्क को खत्म करेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। some men promised to do a work in 18 days but 6 of them went on leave, so the remaining took 20 days to complete the work। अब इस केस में क्या है, मिलके तो काम कर रहे थे बट कितने कर रहे थे स्टार्टिंग में नहीं पता, फिर भी उनमें से भी 6 लीव कर गए। तो बताओ रिमेनिंग वर्क 20 डेज में अगर हो रहा है तो ओरिजिनली कितने बंदों ने काम स्टार्ट करा था। सो इस क्वेश्चन में मैन नहीं है, चेन रूल तो लगेगा, हमें पता है। एम ले लिया उसको, ये 18 डेज में करते हैं। अभी उनमें से 6 जो है मिस हैं, तो एम में से 6 बंदे नहीं आए तो मैंने माइनस कर दिया। ये अपना काम 20 डेज में करते हैं। अब आपको इनको कैलकुलेट करना है, तो 18 इंटू एम, 18m, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, सो 20m माइनस 120 रहेगा। अभी ये दोनों एम वाले एक साइड गए तो -2m हो गया। यहाँ पे आपके पास -120 है। जब हमने इनको कैलकुलेट करा m की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। तो 60 थे ओरिजिनली मैन जो स्टार्टिंग में आए थे, m ही आपको फाइंड आउट करना है। तो डी ऑप्शन 60 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर x किसी वर्क का 3/4 जो है वो 12 दिन में करता है, तो बताओ x उसी काम का 1/2 हाफ कितने दिनों में करेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ऐसे बोल दे टोटल वर्क का 3/4, तो आप इसको कैसे करेंगे, मतलब टोटल वर्क को आप t मान लो। अगर वो टोटल वर्क 12 दिनों में करता है, आपको पता होना चाहिए x का टोटल वर्क कितने दिनों में हो रहा है, तो t निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 3/4 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये 4/3। और जब हमने इसको सॉल्व करा हमें पता चल गया t अपना पूरा टास्क 16 दिन के अंदर खत्म करता है। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हाफ कितने दिनों में करता है। अगर 16 वो डेज लेता है किसी काम को करने के लिए, तो उसका हाफ यानी कि 8 डेज के अंदर वो अपना काम कर देगा, अगर हाफ करना है उसको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 8 बनेगा। सो डन, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक कैनाल बनाने का टारगेट लिया जो कि 12 किलोमीटर लंबी है, यानी कि आउटपुट आपके पास है 350 डेज के अंदर का टारगेट है, और 45 मैन उसने एम्प्लॉय कर दिए। अभी 200 दिन पार हुए तो उसने देखा कि ओनली एंड ओनली 4.5 किलोमीटर रेडी हुआ है। तो बताओ अगर उसको टारगेट पे काम खत्म करना है, कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन उसको चाहिए। क्वेश्चन ये आराम से सुनना। अभी यहाँ पे देखो, जब टारगेट वाला क्वेश्चन आ जाए आप ये देखो कि कितने दिनों का काम खत्म हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम रिमेनिंग वाला पॉइंट लगाएंगे थोड़ा सा। मतलब आपको ये पता है कि 12 में से 200 दिन के अंदर 4.5 किलोमीटर रेडी है। सो मैन कितने हैं 45, और इन्होंने काम कितने दिन किया है, 200 दिन कर दिया ना। तो हम क्या करेंगे, 200 दिन जो चले गए हैं उनमें से अब कितने दिन रह गए हैं आप वो यूज कर सकते हो, या आप ये लगा सकते हो कि ये 200 डेज काम करेंगे, राइट। तो 200 डेज इन्होंने काम करा, तो इन्होंने रेडी क्या करा है, 4.5 किलोमीटर कैनाल रेडी करी है, लगा दिया। अभी आपके उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन, मतलब अभी नंबर ऑफ पर्सन कुछ अलग रहेंगे, और अभी काम कितने दिनों का रह गया, 150 दिनों का रह गया, और कितने किलोमीटर रेडी होने के लिए पड़ी है, तो 7.5 किलोमीटर अभी भी रेडी होने के लिए पड़ी है। सो अभी हमें क्या करना होगा, आमने सामने कटिंग करेंगे। तो 4.5 और 7.5 की कटिंग कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे नीचे दोनों के डेसिमल सेम है, वो तो वैसे ही कट जाएगा। 45 और 75 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा 3 और 5 पे जाएगा। अभी अगर आगे कटिंग करें तो ये 15 पे जा रहा है, और ये कटिंग करें तो हमारा 30 पे जा रहा है। फिर से कटिंग करें तो ये 2 पे गया और ये 100 पे गया। तो मेरे पास 100 मैन आ गए, मतलब एट प्रेजेंट उस वर्क के ऊपर 100 बंदों ने काम किया है, ठीक है। तो आपको ये पूछा है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन। एक्स्ट्रा मैन कैसे पता चलेंगे, 100 में से 45 अगर माइनस कर दे, ये तो वो है जो शुरू में काम में आए थे। अभी और कितने बंदे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 55 लगे हुए हैं, जो कि हमें ऑप्शन बी से मिलेगा। तो 55 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अच्छे से। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
15 मैन 12 दिन के अंदर 8 घंटे काम करते हैं, तो 15 विमेन सेम टास्क कितने दिनों में करेंगे अगर 3 विमेन वर्क एज मच एज 2 मैन के अकॉर्डिंग करती हैं। तो यहाँ इस लाइन में ना आपको ऑलरेडी उन्होंने निकाल के बता दिया कि 3 विमेन 2 मैन के बराबर है। सो आप क्या करेंगे, 1 विमेन कितने मैन के बराबर है वो निकाल दो, तो 2/3 मैन के बराबर है। अभी मेरे क्वेश्चन में कितनी विमेन है, 15। अगर एक विमेन 2/3 के बराबर है तो 15 विमेन कितने मैन के बराबर होंगी, सो 2/3 इंटू 15 कर दे हम, तो इतने मैन के बराबर है। जबकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि 15 विमेन 10 मैन के बराबर की कैपेबिलिटी रखती हैं। अभी आप मैन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो क्योंकि आपको कन्वर्ट पता चल गया है, तो चेन रूल में मैन को यूज करते हैं। अगर 15 मैन किसी टास्क को 12 दिन में करते हैं तो 10 मैन सेम टास्क को कितने दिनों में करेंगे, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गया अपना आंसर, सॉरी 18 डेज, तो 18 यहाँ पे आपका आंसर आया, 3 6 18, तो 18 यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिला। इसी के साथ आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट सारा समझ में आ गया होगा। हमने हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब यही नहीं, इनमें से ही कंसेप्ट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, बट अगर आपने ये एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करा है तो आपके लिए कितने स्कोर आए मुझे वो भी बताना, ठीक है। अभी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।